तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन और डिस्कस करते हैं। लास्ट क्लास में हमने कुछ टॉपिक्स पर न्यूमेरिकल करे थे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आरएलवीपी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पर न्यूमेरिकल्स करे थे। आज हम अगली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पर, ठीक, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पर और ऑस्मोटिक प्रेशर पर न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिएगा सबसे पहला सवाल क्या कह रहा है। वो आपसे कह रहा है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.2 मोलाल सॉल्यूशन। ठीक, मतलब मोलैलिटी दे दी उसने आपको, कितनी दे दी, 0.2 स्मॉल m, ठीक, ऑफ अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर, केबी दे दिया उसने आप लोगों को। ठीक, केबी कितना है भाई, 0.52 केल्विन केजी पर मोल। ये यूनिट बताई थी, यही यूनिट केबी की होती है और यही यूनिट केएफ की होती है। ठीक, वो कह रहा है बॉइलिंग पॉइंट बताइए सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा भाई, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होता है टीबी, ये आपको निकालना है। ठीक, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी इंटू एम। ठीक, पहले इसकी वैल्यू निकाल लो, 0.52 ठीक, यूनिट भी लिख लिया करो साथ साथ, केल्विन केजी पर मोल। ठीक, उसके बाद स्मॉल m कितना है भाई, 0.2 और मोलाल, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोलैलिटी, मोल पर केजी। ठीक, तो मोल पर केजी, मोल पर केजी। क्लियर बात अच्छे से। ठीक, अब आप यहाँ पर देखिए, क्या क्या यूनिट आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी, क्या क्या यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगी। मोल से मोल कैंसिल आउट हो जाएगा, केजी से केजी कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली डेल्टा टीबी हमारा किस में निकल के आएगा, केल्विन में। ठीक, तो वैल्यू क्या निकल करके आएगी, 0.52 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 to the 4, 2 5 जा 10, 104। और डेसिमल कितने डिजिट पीछे आएगा भाई, 3 डिजिट पहले, 0.104 और यूनिट केवल और केवल क्या बची, केल्विन। अब डेल्टा टीबी बताओ, डेल्टा टीबी किसके बराबर होता है, टीबी माइनस टीबी नॉट। ठीक, तो डेल्टा टीबी की जगह पुट कर दीजिए टीबी माइनस टीबी नॉट, तो टीबी विल बी इक्वल्स टू, अब देखो जरा, वो आपसे कह रहा है यहाँ पर जितना भी आंसर दिया हुआ है वो सब डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है, डिग्री सेल्सियस में। ठीक, तो जो टीबी नॉट की वैल्यू हम डालेंगे, टीबी नॉट उधर जा करके ऐड हो जाएगा, 0.104 प्लस टीबी नॉट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, तो 373 केल्विन डालूं या फिर 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, बिकॉज यहाँ पर आंसर किस में दिया हुआ है, डिग्री सेल्सियस में। ठीक, तो आंसर कितना आ जाएगा, 100.104। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भाई, बोलो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर बात अच्छे से। अगला क्वेश्चन असर्शन बोल रहा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बताओ सही है या गलत है, सही है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो असर्शन हमारा करेक्ट है। ठीक, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी। बोलो सही है कि गलत है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मोलैलिटी के। जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मोलैलिटी के। तो असर्शन सही है बट रीजन गलत है, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म, मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट, केबी को डिफाइन कीजिए। केबी को कैसे डिफाइन करेंगे, फॉर्मूला हमने पढ़ा था डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी एम। ठीक, अगर मैं मोलैलिटी को 1 कर देता हूं तो केबी किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा टीबी के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब केबी क्या है,
Kb is equals to elevation in boiling point for 1 molar aqueous solution, या फिर मैं बोल सकता हूँ it is equal to elevation in boiling point when 1 mole of solute is added to 1 kg solvent। क्लियर बात अच्छे से? आगे क्या कह रहा है? Why does a solution containing non-volatile solute has higher boiling point than the pure solvent? किसी सॉल्यूशन में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट पड़ा है तो बताइए उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता है? उसका रीजन क्या दोगे? बिकॉज जब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया जाता है किसी सॉल्वेंट में तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। Why is elevation of boiling point is a colligative property? Elevation in boiling point colligative property क्यों है? Because delta TB is directly proportional to molality। या फिर आप ये भी कह सकते हो डेल्टा TB is equals to KB M। M क्या है? मोलालिटी। फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो अब आप यहाँ से देख सकते हो, क्या देख सकते हो कि डेल्टा TB is directly proportional to delta TB is directly proportional to number of moles of solute, hence it is a colligative property। Since हाँ बस इतना ही। सिंस डेल्टा टी, और देखो ना कितने मार्क्स है, केवल 2 मार्क्स में पूछा है। ठीक है। फॉर्मूला वगैरह लिखोगे और उसके बाद नीचे थ्योरेटिकली लिख दोगे सिंस elevation in boiling point is directly proportional to number of moles of solute, hence it is a colligative property। ठीक। उसके बाद और देखो 2 चीजें पूछी ना उसने। Why does a solution containing non-volatile solute has higher boiling point? 1 मार्क्स तो इसका हो जाएगा और 1 मार्क्स अगले वाले पार्ट का हो जाएगा। ठीक। आगे देखो, इन द फॉलोइंग डायग्राम पॉइंट एक्स रिप्रेजेंट, पॉइंट एक्स बताओ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बोलो किसका? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट का या सॉल्यूशन का? सॉल्यूशन का। ये एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक। ये अगर ये जो ऊपर लिखा है अगर मैं इसको y बोलूं तो ये y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक। फिर जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इसके अंदर डालेंगे तो सॉल्यूशन बनेगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, इसीलिए अगला ग्राफ नीचे की डायरेक्शन में बनाया। तो ये पॉइंट एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन को। डी आंसर हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक। अगला, निशा टुक 2 एक्वस सॉल्यूशन, 2 एक्वस सॉल्यूशन है भाई हमारे पास। 1 कंटेनिंग 7.5 ग्राम ऑफ यूरिया। पहले सॉल्यूशन में 7.5 ग्राम यूरिया है। यूरिया अगर है तो मोलार मास कितना होगा? 60 ग्राम पर मोल। ठीक। एंड द अदर कंटेनिंग 42.75 ग्राम ऑफ सब्सटेंस Z। ठीक। ये कोई दूसरे सॉल्यूशन में कोई सब्सटेंस Z है, उसका मास दिया है उसने कितना? 42.75 ग्राम ऑफ सब्सटेंस Z इन 100 ग्राम वाटर। WA दे दिया उसने 100 ग्राम। It was observed that both the solution froze at same temperature। इसका मतलब दोनों सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? सेम है। दोनों सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है भैया? सेम है। अब फ्रीजिंग पॉइंट अगर दोनों सॉल्यूशन का सेम है, अच्छा देखो सॉल्यूशन बना तो सॉल्यूशन के डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन कब बनेगा? जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे। ठीक। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने के बाद फ्रीजिंग पॉइंट में क्या आएगा? डिप्रेशन। तो इसका मतलब दोनों का डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? सेम है। अगर दोनों का डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सेम है इसका मतलब दोनों की मोलैलिटी सेम है। दोनों सॉल्यूशन की क्या सेम है? मोलैलिटी सेम है। ठीक है। इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट बोथ द सॉल्यूशंस फ्रोज एट सेम टेंपरेचर, कैलकुलेट मोलार मास ऑफ Z। ठीक। आपको क्या निकालना है? इसका मोलार मास निकालना है। ठीक। कैसे करोगे? दोनों की मोलैलिटी सेम है, पहले वाले की मोलैलिटी निकाल लो।
ठीक। इसकी मोलैलिटी अगर निकालोगे, दोनों का डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, सेम है, डेल्टा टी एफ सेम है, और डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। इसका मतलब दोनों सॉल्यूशन की मोलैलिटी सेम है, ठीक। तो मोलैलिटी निकालिए, पहले वाले सॉल्यूशन की मोलैलिटी निकालोगे 7.5 ग्राम यूरिया एंड द अदर कंटेनिंग इतना ग्राम ऑफ सब्सटेंस Z इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। इसका मतलब दोनों के दोनों ये भी 100 ग्राम वाटर में ही डिसॉल्व्ड है, ये भी 100 ग्राम वाटर में ही क्या है, डिसॉल्व्ड है। तो पहले सॉल्यूशन की मोलैलिटी निकालो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 7.5 अपॉन 60 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1000 से, ठीक है। क्या आ जाएगा, 7.5 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 100, 60,000 इंटू 1000, ठीक है। 3 0 से 3 0 क्या हो गए, कैंसिल आउट। 7.5 डिवाइडेड बाय 6 करोगे तो 6 1 जा 6, बचा 1, 6 2 जा 12, बचा कितना 3, 6 5 जा 30। मोलैलिटी आ गई 1.25। अगर मोलैलिटी 1.25 आ गई तो इसका मतलब इसकी भी मोलैलिटी कितनी होगी, 1.25 होगी, ठीक। तो अब यहाँ पे मोलार मास सॉल्यूट का कैसे निकालोगे, मोलैलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलार मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, बट यहाँ तो ग्राम में दिया है तो इसीलिए ऊपर किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1000 से, ठीक। मोलैलिटी कितना 1.25 इज इक्वल्स टू WB कितना 42.75 डिवाइडेड बाय MB की WA में मल्टीप्लाई हो जाएगी, WA कितना 100 इंटू 1000। क्लियर बात। ऊपर से ये डेसिमल हटाओगे तो नीचे कितने जीरो आएंगे भाई, नीचे आएंगे आपके 2 0, ठीक है। तो वो 2 0 में यहाँ डिफरेंट पेन से दिखा देता हूँ, ठीक। अब बोलो कितने जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3 0 हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। 3 0 से 3 0 क्या हो गए, कैंसिल आउट। तो MB किसके बराबर निकल के आएगा, 4275 डिवाइडेड बाय 10, बचा नीचे 1.25, ठीक। और 10 से मल्टीप्लाई होकर के कितना बन जाएगा, 12.5, ठीक है। अब बस MB आपको कैलकुलेट करना, कैसे कैलकुलेट करोगे, एक काम करो अप्रोक्सीमेशन ले लो। अप्रोक्सीमेशन कैसे लोगे, इसको लिखो 4.275 इंटू 10 की पावर 3 और ये कितना 1.25 इंटू 10। तो ऊपर क्या बचेगा भाई, ऊपर बचेगा 10 की पावर 2, ऊपर क्या बचेगा 10 की पावर 2। यहाँ पर हम लिख देते हैं 10 की पावर 2, ठीक। तो 4.275 डिवाइडेड बाय 1.25, 4.2 को 4 मान लो, 1.25 को 1 मान लो, तो लगभग कितना आ गया 4 इंटू 10 के पावर 2 मतलब 400। और अगर आप एक्यूरेटली आंसर निकालना चाह रहे हो, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन से तो मैंने कितना बोला 400, एक्यूरेटली आंसर निकालना चाह रहे हो तो वो भी निकाल के देख लो, 4 या नॉर्मली हम निकालते हैं 4275 डिवाइडेड बाय 12.5, ठीक है, 342 आ रहा है, ठीक है। और अप्रोक्सीमेटली हमारा कितना है 400, तो इसका मतलब नजदीक ही है, थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन आप यूज कर सकते हो। समझ आ गई बात अच्छे से। मोलार मास हमारे पास निकल के आ गया किसका, Z का। अगला सवाल देखते हैं, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, सॉल्यूशन का मतलब TF आपको कैलकुलेट करके निकालना है, ठीक है। कंटेनिंग 60 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, तो WB कितना 60 ग्राम। ग्लूकोज की बात हो रही है तो मोलार मास ग्लूकोज का कितना 180 ग्राम पर मोल इन 250 ग्राम ऑफ वाटर। WA दे दिया उसने कितना
250 ग्राम, KF दे दिया उसने पानी का 1.86, कभी कभी वो दे करके भी नहीं रखता, इसीलिए KF और KB की वैल्यू डायरेक्टली याद रखो, ठीक है। तो केल्विन केजी पर मोल। बोलो TF निकालना है, निकाल लोगे। TF डेल्टा TF का फॉर्मूला TF नॉट माइनस TF इक्वल्स टू KF इंटू मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलार मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, बट ये ग्राम में होगा इसीलिए ऊपर किससे मल्टीप्लाई होगी, 1000 से। TF नॉट, ठीक, उसने केल्विन में दिया हुआ KF, तो TF नॉट भी हम केल्विन में डालेंगे। TF नॉट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट 273, कितना 273, ठीक है, माइनस TF इक्वल्स टू KF कितना 1.86 इंटू W कितना 60 अपॉन मोलार मास 180 इंटू W है कितना 250 इंटू 1000, ठीक है। अब देखो 250 का हाउ मैनी टाइम्स, 4 टाइम्स, ठीक। 60 का हाउ मैनी टाइम्स, 3 टाइम्स, ठीक। अब 3 से इसको कट कर दो, 1.86 को करो, 3 6 18 और 3 2 6, 0.62, ठीक। आगे क्या बचा हुआ है 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 8, 4 6 24, तो 2.48 कितना आ जाएगा 2.48, तो मैं डायरेक्टली 2.48 लिख दूं यहाँ, समझ आ गई बात, ठीक है। और एक्यूरेटली भी चलो मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ कैलकुलेटर से, 1.86 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है 2.48, ठीक। और अगर मैं पूरी कैलकुलेशन करूँ 1.86 इंटू 60 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 180 इंटू 250, तो भी 2.48, क्लियर बात, ठीक। तो TF की वैल्यू बोलो फिर क्या आएगी, TF उधर जाके प्लस होगा, 273 में से 2.48 माइनस कर दो, TF कितना आएगा 273 में से क्या माइनस कर दो 2.48 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 4 गया 5, 2 में से 2 गया 0, 270.52 TF की वैल्यू आ गई, क्लियर बात अच्छे से, ठीक। अगला कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। देखो भाई 53 क्या कह रहा है, कैलकुलेट द मास ऑफ कंपाउंड, मास ऑफ कंपाउंड मोलार मास दे दिया उसने आपको, मोलार मास कितना दिया 256 ग्राम पर मोल, तो MB की जगह लिख दो 256 ग्राम पर मोल, ठीक। मास ऑफ कंपाउंड मतलब मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है आपको, ठीक है। टू बी डिसॉल्व्ड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन, तो 75 ग्राम सॉल्वेंट दे दिया। टू लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट बाय, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो गया, ठीक है। डिप्रेस होने के बाद कितना बचा फ्रीजिंग पॉइंट 0.48 केल्विन, मतलब ये किसकी वैल्यू दी हुई डेल्टा TF की, ठीक है 0.48 केल्विन। और KF कितना दिया हुआ, अब भाई पानी तो है नहीं बेंजीन है, तो पक्की बात है KF की वैल्यू अलग होगी। पानी के लिए KF की वैल्यू तो हमने क्या लिखी थी 1.86, लेकिन बेंजीन के लिए KF की वैल्यू कितनी आ रही है 5.12। क्या निकालना है WB निकालना है, डेल्टा TF उसने आपको दिया हुआ है, ठीक है। बोलो हो जाएगा, डेल्टा TF इक्वल्स टू
के एफ एम, डेल्टा टी एफ कितना 0.48 इक्वल्स टू के एफ कितना 5.12 इंटू मोलालिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इसको क्या लिखोगे WB अपॉन MB इंटू WA और ऊपर इंटू 1000। ठीक, तो WB कितना, व्हाट इज WB, ये तो हमें निकालना ही है सॉल्व करके, अपॉन MB कितना 256 इंटू WA कितना 75 इंटू 1000। अब 256 का ट्वाइस कितना होता है, 256 का ट्वाइस 512, 256 का ट्वाइस कितना होता है 512। ठीक है, सबसे पहले तो एक काम करो, यहाँ से पॉइंट हटाओ, यहाँ से पॉइंट हटाओ। ठीक, 256 का ट्वाइस ऊपर लिखा हुआ है, ठीक, और 75 और 1000 कितने टाइम्स जाएगा, बोलो, या चलो 25 से ही काट दो अभी, 25 3 75, ठीक है, 25 चौका 100 और 0, ठीक है, पूरा वो कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो WB, अच्छा फिर इसको भी काट दो, ये 2 से जाएगा और ये 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, तो WB कितना आ जाएगा, WB कितना आ जाएगा 24 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 40। ठीक है, 4 से कट कर दो, 4 6 जा 4 10 जा, ठीक, और 8 से कट कर दो ना, 8 3 जा 24 और 8 5 जा 40, ठीक है, 3 3 जा 9, 9 बाय 5 कितना आ जाएगा 1.4 ग्राम। क्लियर हो गई बात अच्छे से। ठीक, तो कैलकुलेट द मास ऑफ कंपाउंड, ठीक है, ये हमने निकाल लिया, टू लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट बाय इतना केल्विन। ठीक है, ये डेल्टा TF उसने आपको दिया हुआ था। अगला सवाल देखते हैं। An antifreeze solution is prepared by dissolving 31 gram of ethylene glycol। WB एंटीफ्रीज क्या होता है, जो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस करने का काम करता है। 31 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकॉल का मोलार मास दिया है उसने कितना 62 ग्राम पर मोल इन 600 ग्राम ऑफ वाटर। WA कितना दिया 600 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। TF आपको निकालना है, ठीक है, KF दिया हुआ है, ठीक, तो TF आ जाएगा। डेल्टा TF का फॉर्मूला TF नॉट माइनस TF नॉट कितना होगा, TF नॉट कितना होगा, पानी के अंदर ही तो डाल रहे, तो TF नॉट कितना होगा 273 माइनस TF इक्वल्स टू KF की वैल्यू 1.86 इंटू M, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूट कितना 62 अपॉन मोलार मास ऑफ सॉल्यूट कितना, सॉरी मास ऑफ सॉल्यूट 31, मास ऑफ सॉल्यूट 31 अपॉन मोलार मास ऑफ सॉल्यूट 62 इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट 600 और ऊपर इंटू 1000। क्लियर बात अच्छे से। बस अब इसको सॉल्व करो और आंसर आ जाएगा आपके पास। 2 0 से 2 0 क्या कर दो भाई, कैंसिल आउट कर दो, ठीक है। 31 का जस्ट ट्वाइस नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, तो ऊपर इसको भी कट कर दो, ठीक है, या पहले एक काम कर लो, ठीक है, यहाँ पर ये पॉइंट हटा दो। 186 इंटू 10 की पावर -2, 10 की पावर -2 और 10 की पावर 1 कितना बचेगा, 10 की पावर -1, ठीक है, अपॉन 2 इंटू 6 से इसको कट कर दो, 6 1 जा 6 3 जा 6 1 जा, ठीक है। 31 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा
15.5, 2 1 जा 2, एक उधर गया, 2 5 जा 10, ठीक है 15.5, ठीक है 15.5 इंटू 10 की पावर -1 मतलब 0.155, ठीक। तो TF कितना आ जाएगा 273 प्लस 0.155, 273.155 केल्विन। बोलो बात समझ में आई क्या? ठीक, अगला देखते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है मोलार मास दे दिया उसने, ठीक है तो मास निकालना है एस्कॉर्बिक एसिड का, WB निकालना है। मोलार मास दिया है 176 ग्राम पर मोल, टू बी डिसॉल्व्ड इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। WA दे दिया उसने आपको 75 ग्राम एसिटिक एसिड। टू लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट बाय, फ्रीजिंग पॉइंट कितने से लोअर हुआ मतलब डेल्टा TF कितना दिया हुआ है भाई, टू लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट बाय कितना 1.5 डिग्री सेल्सियस और KF दिया हुआ है उसने आपको, ठीक है। अब डेल्टा TF की वैल्यू डिग्री सेल्सियस में दी हुई है तो क्या करें केल्विन में बदलें, क्या केल्विन में बदले इसको, क्योंकि KF की वैल्यू केल्विन में दी हुई 3.9 केल्विन kg पर मोल। ऐसा नहीं है, डेल्टा चेंज इन टेम्परेचर दोनों स्केल में बराबर होता है, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर इज सेम इन बोथ द स्केल्स, चाहे डिग्री सेल्सियस में हो चाहे केल्विन में हो, ठीक है। तो ये वैल्यू आप यूज कर सकते हो, समझ में आ रही है बात अच्छे से। तो निकालना क्या है आपको WB डेल्टा TF 1.5 इक्वल्स टू KF 3.9 इंटू WB निकालना है अपॉन MB इंटू WA, MB 176 इंटू WA 75 इंटू 1000, बस सॉल्व करो और आंसर निकालो। क्लियर हो गई बात अच्छे से, ठीक। बढ़े आगे, अगला देखिए अब 4% सॉल्यूशन, 4% सॉल्यूशन W/W दे दिया उसने किसका, सुक्रोज का। इसका मतलब मास ऑफ सुक्रोज 4 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना 100 ग्राम, तो सॉल्वेंट का मास कितना होगा 96 ग्राम, ठीक। मोलार मास ऑफ सॉल्यूट 342 ग्राम, 342 ग्राम पर मोल सुक्रोज है भाई, तो सुक्रोज का तो 342 ग्राम पर मोल ही होता है। इन वाटर, ठीक है, हैज अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इतना, ये फ्रीजिंग पॉइंट किसका दिया, सॉल्यूशन का। इसका मतलब ये किसकी वैल्यू है, ये TF की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, TF की वैल्यू है कितना 271.15 केल्विन, ठीक। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज। अब दूसरे सॉल्यूशन की बात कर रहा है, दूसरा सॉल्यूशन लिया उसने, क्या लिया भाई दूसरा सॉल्यूशन 5% ग्लूकोज, मतलब WB कितना 5 ग्राम, ठीक। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना 95 ग्राम, ठीक। तो कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज। मोलार मास ऑफ सॉल्यूट कितना, ग्लूकोज का मोलार मास कितना 180 ग्राम पर मोल, ठीक। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर दे दिया उसने आपको। फ्रीजिंग पॉइंट मतलब TF नॉट की वैल्यू आपको क्या इस्तेमाल करनी है यहाँ पर 273 नहीं 273.15 इस्तेमाल करनी है, ठीक। निकालना क्या है, बोलो कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, और ग्लूकोज इन सॉल्यूशन। फ्रीजिंग पॉइंट मतलब TF, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है आपको। तो इसका TF निकालने के लिए आपको TF क्या बताना चाहिए भाई,
अगर मैं इसका TF निकालूंगा तो डेल्टा TF का फॉर्मूला TF नॉट माइनस TF, TF नॉट कितना होगा, TF नॉट कितना होगा, फ्रीजिंग पॉइंट प्योर वाटर का दे दिया उसने आपको, ठीक है। ये वैल्यू निकालनी है TF नॉट माइनस TF इज इक्वल्स टू डब्ल्यू, मोलालिटी निकालने के लिए WB चाहिए, MB चाहिए, WA चाहिए, ठीक। लेकिन KF की वैल्यू क्या चाहिए होगी भाई, KF की वैल्यू चाहिए होगी। KF की वैल्यू क्या ले, 4% सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज इन वाटर हैज अ फ्रीजिंग पॉइंट इतना, कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इतना % ग्लूकोज इन वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इतना दिया हुआ है। तो KF की वैल्यू चाहिए हमें यहाँ पर। सवाल में उसने KF की वैल्यू नहीं दी। पहले वाले पॉइंट से क्या KF की वैल्यू निकाल सकता हूँ, पहले वाले से TF नॉट माइनस TF, TF नॉट पता है, ठीक है, TF पता है, TF नॉट कितना होगा 273.15, ठीक है, माइनस TF 271.15, तो डेल्टा TF की वैल्यू पहले फॉर्मूले से क्या आ गई, 2 आ गई, ठीक। देखो ना डेल्टा TF की वैल्यू क्या आएगी, TF नॉट माइनस TF, TF नॉट कितना लेना है 273.15 माइनस 271.15, तो कितना आ गया 2 आ गया, इज इक्वल्स टू KF, KF की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे इनटू M मोलालिटी, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलार मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000, ठीक। यहाँ से सॉल्व करो और किसकी वैल्यू निकालो, KF की वैल्यू निकालो। क्लियर बात अच्छे से, मैं जल्दी जल्दी कर दूं कैलकुलेटर से, नहीं तो आप आसानी से भी इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 342 मल्टीप्लाइड बाय 96 डिवाइडेड बाय 4000, 16.4 कितना आ रहा है 16.4। ये KF की वैल्यू आप यहाँ पर यूज करिए और TF की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो डेल्टा TF का क्या फॉर्मूला, TF नॉट माइनस TF, TF नॉट कितना 273.15 माइनस TF आपको निकालना है इक्वल्स टू KF, KF की वैल्यू कितनी आई 16.4 इनटू मोलालिटी, तो WB 5 अपॉन MB 180 इंटू WA कितना 95 इंटू 1000, सॉल्व करिए और TF की वैल्यू निकाल लीजिए। क्लियर हो गई बात, ठीक। अगला देखिए, 100 ग्राम ऑफ अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन, 100 ग्राम नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट dissolved in 50 gram of benzene lowers the freezing point of benzene by, ठीक है। मतलब ये किसकी वैल्यू दे दी, ये किसकी वैल्यू दे दी भाई, डेल्टा TF की वैल्यू दे दी, lowers the freezing point by 0.40 Kelvin, the freezing point depression constant of benzene, भाई पानी तो है नहीं, बेंजीन है, बेंजीन का KF की वैल्यू कितनी दी हुई है 5.12 केल्विन केजी पर मोल, ठीक है। फाइंड मोलार मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोलार मास आपको निकालना है, मतलब क्या निकालना है आपको, क्या निकालना है भाई MB निकालना है, क्या निकालना है MB निकालना है, ठीक है। बोलो निकाल लोगे क्या, डेल्टा TF दिया हुआ है डायरेक्टली, डेल्टा TF की वैल्यू कितनी 0.40 इक्वल्स टू KF 5.12 इंटू M मोलालिटी के लिए मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलार मास ऑफ सॉल्यूट, तो ये तो हमें निकालना ही है MB इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000, ठीक। अब बोलो
क्या होगा, ये पॉइंट से पॉइंट उड़ा दो पहले, ये पॉइंट गया, ये पॉइंट गया, ठीक। उसके बाद 50 वन जा और 50 टू जा, ठीक है। तो MB कितना आएगा, और एक जीरो से एक जीरो ये भी गया, ठीक है। तो ऊपर कितना बचा, 512 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाय 100, 200 अपॉन 4। तो यहाँ कितना आएगा भाई, 50, ठीक है। 5 के मल्टीप्लाई करो, 5 टू जा 10, कैरी ओवर 1, 5 वन जा 5, 5 और 1 6, 5 5 जा 25 और 1 0, 25600 ग्राम पर मोल मोलार मास आ जाएगा हमारे पास सॉल्यूट का, ठीक। आगे देखिए, अब 5% सॉल्यूशन बाय मास, 5% सॉल्यूशन बाय मास ऑफ केन शुगर, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूट 5 ग्राम, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा, 95 ग्राम, ठीक है। अब 5% सॉल्यूशन बाय मास ऑफ केन शुगर इन वाटर हैज फ्रीजिंग पॉइंट 271 केल्विन। तो TF दिया हुआ है 271 केल्विन। कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% सॉल्यूशन बाय मास ऑफ ग्लूकोज। अच्छा, सुक्रोज की बात चल रही है, केन शुगर तो सुक्रोज को बोलता है ना, ठीक है। उसका मोलार मास कितना होता है, 342, C12H22O11, 342 ग्राम पर मोल। और देखो सवाल में दिया हुआ भी है, ठीक है। क्या कह रहा है, कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको TF निकालना है। किसका निकालना है, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% सॉल्यूशन बाय मास ऑफ ग्लूकोज। 5%, WB कितना दे दिया, 5 ग्राम, WA कितना दे दिया, 95 ग्राम, ठीक है। MB कितना दे दिया, ग्लूकोज की बात हो रही है, तो 180 ग्राम पर मोल, ठीक। Calculate the freezing point of 5% solution by mass of glucose in water if freezing point of pure water is 273.15। मतलब TF नॉट की वैल्यू कितनी है, 273.15, ठीक। निकालो, कैसे निकालो, तो पहले वाले सॉल्यूशन से किसकी वैल्यू निकल के आएगी, TF पता, TF नॉट पता, ठीक है। भाई वाटर के बारे में बोला ना, प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट इतना है, ऊपर वाला जो केन शुगर का सॉल्यूशन है वो भी किस में है, वाटर में, तो KF की वैल्यू वाटर वाली डाल सकते हो, ठीक है। तो देखो TF पता है, TF नॉट पता है, ठीक है। TF नॉट कितना, ये दे रखा फ्रीजिंग पॉइंट, TF नॉट, ठीक, इज इक्वल्स टू KF की वैल्यू की बात उसने नहीं करी, तो KF की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, इनटू WB दिया हुआ है, अपॉन MB भी दिया हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय WA और ओवरऑल मल्टीप्लाइड बाय 1000। वहां से किसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, KF की वैल्यू निकल के आ जाएगी। KF की वैल्यू ला करके वहां पे पुट करो और TF कैलकुलेट कर लो, बोलो हो जाएगा, ठीक। अगला, 10% सॉल्यूशन बाय मास ऑफ सुक्रोज इन वाटर हैज फ्रीजिंग पॉइंट इतना, ठीक है। कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 10% ग्लूकोज इन वाटर इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर। सेम जैसे ऊपर वाला सवाल, बिल्कुल सेम उसी तरीके से नीचे वाला सवाल, ठीक है। आगे, कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन व्हेन इतना ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल इज डिसॉल्व्ड इन इतना ग्राम वाटर, ठीक है। ये तो बिल्कुल आसान सा सवाल है, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है आपको सॉल्यूशन का, मतलब TF आपको निकालना है, ठीक है। व्हेन 31 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, मोलार मास इथाइलिन ग्लाइकोल का कितना दिया उसने, नहीं दिया, तो निकाल लो। इथाइलिन ग्लाइकोल क्या होता है, CH2OH, कार्बन कितने हैं 2, तो 24, ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो 32,
हाइड्रोजन कितने हैं 6, तो 6 2 8, 8 और 4 12, 3 2 5 और 1 6, 62। समझ आया? 62 ग्राम पर मोल। ठीक, तो कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन व्हेन इतना ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल इज डिसॉल्व्ड इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। WA दे दिया उसने आपको कितना 500 ग्राम ऑफ वाटर। KF भी दिया हुआ है, फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है सॉल्यूशन का। ठीक है, तो डेल्टा TF का फॉर्मूला TF नॉट माइनस TF नॉट कितना वाटर के अंदर डाला जा रहा है, तो TF नॉट कितना डालोगे भाई 273, तो 273 माइनस TF इक्वल्स टू KF की वैल्यू 1.86 इंटू WB अब 31 अपॉन MB 62 इंटू WA 500 इंटू 1000। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट होकर के 2 आया। ठीक, ये कैंसिल आउट होकर के नीचे 2 आया। ठीक है, और 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 से ये ऊपर वाला, ये 2 से 2 उड़ा दो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा भाई TF 273 माइनस 1.86। सॉल्व कर लो, आंसर आ गया। ठीक है, सब इथाइलिन ग्लाइकॉल इज एडेड टू योर कार कूलिंग सिस्टम। ठीक, along with इतना ग्राम ऑफ वाटर, if freezing point of water glycol solution is इतना, what is the boiling point of solution? What is the boiling point of solution? कैसे करोगे? Ethylene glycol is added to your car cooling system along with 5 kg of water. Mass of solvent दे दिया उसने आपको कितना 5 kg। इथाइलिन ग्लाइकॉल ऐड कर रहा है, तो मोलार मास इथाइलिन ग्लाइकॉल का कितना निकाला भाई अभी 62 ग्राम पर मोल। ठीक, सम इथाइलिन ग्लाइकॉल इज एडेड टू योर कार्स कूलिंग सिस्टम अलोंग विद 5 kg ऑफ वाटर इफ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ग्लाइकॉल सॉल्यूशन। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट दे दिया उसने पूरे सॉल्यूशन का कितना -15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, माइनस है वो, -15 डिग्री सेल्सियस। ठीक, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन? आपसे क्या निकलवा रहा है? बॉइलिंग पॉइंट निकलवा रहा है सॉल्यूशन का, मतलब आपसे TB निकलवाना चाह रहा है। क्या निकलवाना चाह रहा है? TB। ठीक है, सारी जानकारी दे रहा है किसके बारे में? फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में। निकलवा क्या रहा है? बॉइलिंग पॉइंट पूरे सॉल्यूशन का। KB भी दिया हुआ है, KF भी दिया हुआ है। ठीक है, TF आपको यहाँ से पता है, तो TF नॉट पानी के साथ डाला तो TF नॉट तो प्योर सॉल्वेंट पानी का होगा। TF नॉट माइनस TF नॉट की जगह 273। ठीक है, या फिर 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ये किस में दिया हुआ? डिग्री सेल्सियस में। चाहो तो इसको केल्विन में बदल दो। ठीक है, तो TF नॉट माइनस TF इज इक्वल्स टू KF की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, इनटू मोलैलिटी WB अपॉन MB इंटू WA इंटू 1000। क्या निकल के आ जाएगा यहाँ से? WB निकल करके आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा? WB। फिर आपको क्या निकालना है? TB। डेल्टा TB इक्वल्स टू KBM। ठीक, तो KB की वैल्यू पता है और M की वैल्यू मोलैलिटी। अब तो WB भी निकल के आ गया, तो WB अपॉन MB इंटू WA मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो वहां से क्या निकल के आ जाएगा? डेल्टा TB निकल के आ जाएगा। डेल्टा TB निकल के आ गया, फिर डेल्टा TB इक्वल्स टू TB माइनस TB नॉट वाले फॉर्मूले से TB निकाल लो। TB नॉट आपको पता है। क्लियर हो गई बात अच्छे से? ठीक, तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। ठीक, आई होप यू हैव गॉट द पॉइंट कि किस तरीके से न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए जाते हैं। बाकी फिर डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।